झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से ट्रिपल टेस्टिंग को लेकर सभी जिलों में बैठक की जा रही है। पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जानकी यादव ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट को लेकर ग्राउंड लेवल पर आयोग काम कर रहा है और 25 अगस्त के पहले रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। मतदाताओं के द्वारा उन्होंने जो आपत्ति दर्ज किया था उसका आपत्ति का निराकरण हुआ। नहीं सर, हमारे जो निराकरण पदाधिकारी पिछड़ा वर्ग आयोग पूरे झारखंड के लगभग सभी जिलों का दौरा समाप्ति की ओर है और अभी एक ही मकसद है कि नगर निकाय के चुनावों में ओबीसी को आरक्षण मिलना है। इसके लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया चल रही है। वार्ड स्तर पर मतदाता सूची बन चुके हैं, उनका प्रकाशन भी हो चुका है। उसमें आपत्ति भी लोगों के द्वारा, मतदाताओं के द्वारा, वोटर्स के द्वारा आया था, उसका निवारण भी कर लिया गया है वार्ड स्तर पर। इसके लिए समिति बनी हुई है और जिला स्तर पर भी इसकी निराकरण समिति बनी हुई है, जहाँ से उन सारे चीज़ों को ठीक कर लिया गया है। अब इसे हम लोग जाकर के स्थल पर निरीक्षण करते हैं, वहाँ के मतदाता से मिलेंगे, उनके वोटर आईडी कार्ड के अनुसार उनके क्रमांक में उनका नाम, पिता या पति का नाम, जाति और वो किस वर्ग से आते हैं वो दर्ज है कि नहीं, इसे हम लोग को देखना है। और हम लोग इसी प्रक्रिया में आज रांची में भी हैं। अभी हम लोग वार्डों में जाएंगे, जो हम लोग का प्रमुख एजेंडा है, और कई और एजेंडे में शामिल हैं जो राज्य सरकार के महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। उसमें ओबीसी की क्या स्थिति है, ओबीसी में प्रत्येक लाभकारी योजनाओं में उनकी कितनी संख्या है, इसका भी हम लोग प्रतिवेदन ले रहे हैं। उसका हम लोग बैठकें कर रहे हैं और हम लोग ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी करके चुनाव आयोग को हम लोग सौंप देंगे। चूँकि सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि इसी वर्ष जल्द से जल्द चुनाव हो, तो आयोग की जो जिम्मेवारी है बहुत ही जल्द चुनाव आयोग के पास पूरे प्रतिवेदन सौंपेगी, ताकि 2025 में जल्द से जल्द चुनाव हो सके और जो नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर परिषद में विकास के कार्य ठप हैं वह कार्य हो सके, ताकि सरकार की जो सोच है कि गांव, पंचायत और शहर में विकास चकाचक हो, उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। सारे लोग उसके लिए जो चुनाव से संबंधित हैं सारे लोग लगे हुए हैं। और जहां तक हम लोग अभी ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया में मिलान कर रहे हैं, सभी जगह 100% सही पाया गया है। इसी प्रतिवेदन को हम लोगों को आगे भेजना है, ताकि जो पिछड़ा वर्ग आयोग का जो जिम्मा मिला है कि सभी लोगों को सामाजिक न्याय मिले, उनकी आबादी के अनुसार, उनकी संख्या के अनुसार उन्हें आरक्षण और संरक्षण मिले,
इसी काम में हम लोग लगे हुए हैं और बहुत जल्द हम लोग पूरा करके चुनाव आयोग को भेजेंगे और 2025 में ही चुनाव होगा, ऐसा हम लोगों का पूरा प्रयास है। परेशानी तो कुछ नहीं हुई सर, सब ठीक ठाक चल रहा है। क्या लोग शिकायतें लेकर आ रहे हैं? हम लोग तो जांच कर रहे हैं सब जगह, जांच में सब सही पाया जा रहा है। कब तक हो जाएगा चुनाव? 2025 में हो जाएगा, नवंबर दिसंबर मैंने फाइनली हो ही जाएगा, तो कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा बड़ा काम बाकी है। नहीं, शिकायत आम शिकायत जो हुआ है कि बीएलओ मेरे पास घर में नहीं आया, अधिकांश शिकायत यही लोगों का आया, या फ़ोन से पूछ लिया या कहीं से पूछे चला गया, तो सबसे आम लोगों का शिकायत था। लेकिन इसी को हम लोग जाँच के लिए गए, बहुत सा ठीक है बीएलओ नहीं गए हैं उनका घर तक, क्योंकि बीएलओ का 200 से 250 परिवार के बीच में ही एक बीएलओ होता है, और जो अनुश्रवण समिति बना है उसमें एक बीएलओ है, एक वार्ड पार्षद हैं, जो नहीं यदि चुनाव हुआ है तो पहले के भी जो है सो, और एक लोकल नगर निगम विभाग के या नगर परिषद विभाग के जो भी है उस निकाय के पदाधिकारी हैं उसमें। तो 3 लोगों को मैक्सिमम पता रहता है कि कहाँ पर क्या हुआ है। तो अधिकांश वो लोग जो भी है स्वयं घोषणा के द्वारा था, अधिकांश ठीक है, वर्ग लिखा हुआ ठीक है, जाति लिखा हुआ ठीक है, और ये सब ठीक है। तो शिकायत पब्लिक का है, लेकिन स्थल पे ये देखने को नहीं मिला कि गड़बड़ लिखा गया हो किसी के जाति से, बाकी सब ठीक है। और ये जो आया कि कुछ वार्ड में लिखा गया, सब जगह नहीं आया, कहीं कहीं आया। खूंटी में हम लोग एक जगह आया था कि एक परिवार के 2-3 जगह में उसका नाम हो चला गया है, तो हम लोग उसको वहाँ का जो बीएलओ से लेकर वहाँ का प्रशासन को बोल दिया गया। इस तरह के बहुत आंशिक कम शिकायत है, लेकिन चलिए सब बड़ा पैमाने पे होता है तो छोटा मोटा शिकायत हो जाता है, ये इसको ठीक कर लिया जाएगा, ठीक होगा। प्रशासन सहयोग कर रहा है? प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है, सब जगह जितना जगह जिला में गए हैं अच्छा सहयोग रहा है। यहाँ रांची में हम लोगों का चूँकि 2 कार्यक्रम है, एक तो 15 अगस्त का तैयारी में प्रशासन के पदाधिकारी लगे हुए हैं, कर्मचारी तक, उधर नेमरा में भी बहुत सारे लोग गए हुए हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग भी समझ रहे हैं परिस्थिति को, लेकिन दबाव भी बहुत ज़्यादा है हाई कोर्ट से, इससे कि आप लोग रिपोर्ट सबमिट कीजिए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो ट्रिपल टेस्ट का काम है खासकर उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अन्य एजेंडा पर हम लोग सेकेंड में फिर बाद में भी कर लेंगे, यही हम लोगों का है। रांची का ठीक है, सब जगह ठीक है। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं डिप्लोमा अभियंता संघ झारखंड की ओर से सभी देशवासियों एवं राज्यवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और सभी अभियंताओं से आग्रह करता हूं कि आप पूरी लगन और मेहनत से कार्य करें और राज्य को ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करें। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं, और हम यही कहेंगे कि आइए एक साथ मिलके एक होके देश के विकास में योगदान दें और देश का विकास हो। अगर देश का विकास होगा तो हम खुशहाल रहेंगे, हमारे आने वाले पीढ़ी खुशहाल रहेगा, हमारा देश खुशहाल रहेगा। जय हिंद, जय भारत। समस्त झारखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज हम सभी मिलकर ये प्रेरणा लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का जो सपना देखा था, हम सभी उनके हाथों को मजबूती दें। आइए हम सब मिलकर के उनके सपने को पूरा करें। जय हिंद, जय भारत। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।